तो आइए और बड़ी खबरों पर अब नजर डालते हैं। और बिल्कुल सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक में शामिल दलों ने किसानों के मुद्दे और कोविड पर चर्चा कराने पर जोर दिया। वहीं सत्ता पक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति द्वारा अनुमति दिए गए मुद्दों पर चर्चा कराने का आश्वासन दिया। कल लोकसभा में तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने के बाद सरकार राज्यसभा में भी इसे पेश कर सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। उससे एक दिन पहले दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। सबसे पहले रविवार सुबह सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, फिर शाम को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा बुलाई गई फ्लोर लीडर्स की बैठक। इन बैठकों में सदन को सत्र के दौरान सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की गई। विपक्ष ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कोरोना से जुड़े विषयों, किसानों के मुद्दे सहित कई अहम विषयों को उठाने की बात रखी, तो वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि सत्ता पक्ष ऐसे सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है जिसकी अनुमति लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति देंगे। सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है, एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उसी साथ कोविड का भी जो आज तीसरी लहर फैलने का एक अंदाजा दुनिया में चल रहा है, तो उसकी भी चर्चा हो गई। सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं, वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। सभी अपोजिशन हमको आश्वस्त भी किया है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और इस बार और ज़्यादा प्रोडक्टिव सदन होगा, सेशन होगा, ऐसे सरकार का उम्मीद है। इससे पहले रविवार को बीजेपी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल सहित तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। उसके बाद एनडीए घटक दलों के नेताओं ने भी संसद सत्र में रणनीति को लेकर आपस में चर्चा की। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले गुरुपर्व को 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। साथ ही कैबिनेट भी इसे अपनी मंजूरी दे चुका है। अब संसद के सत्र के पहले ही दिन इन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सदन की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। लोकसभा की कार्यसूची में सोमवार को सरकार ने विधेयक को पेश करने और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। संसद के इस सत्र के दौरान कुल 26 विधेयक सरकार ने अपने एजेंडे में शामिल कर रखे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि संसद का शीतकालीन सत्र कामकाज के लिहाज से ऐतिहासिक होगा। राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, अभी आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी और आज की अगर बात करें तो कितना महत्वपूर्ण आज का दिन है? ये देखिए, पहला ही दिन है संसद के शीतकालीन सत्र का और पहले ही दिन हम देखें संसद के दोनों सदनों में तमाम अहम जो कामकाज है उसे सूचीबद्ध किया गया है। और जो सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा है, कृषि कानूनों को लेकर जो वापसी का ऐलान सरकार ने किया था और उससे जुड़े बिल को मंजूरी भी कैबिनेट की मिल चुकी थी और आज हम देख रहे हैं कि लोकसभा में उसे सूचीबद्ध किया गया है, न केवल पेश करने के लिए बल्कि विचार और पारित कराने के लिए। तो यानी किसी कानूनों को वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो आज से ही शुरू हो सकती है और आज ही उस पर पेश कर उस पर उसे पारित कराने की ओर सरकार आगे बढ़ सकती है। जो 3 कृषि कानून जिसे वापस लेने का सरकार ऐलान कर चुकी है। तो ये एक तरह से देखें तो पहला ही दिन संसद के शीतकालीन सत्र का बहुत अहम रहने वाला है। इसके अलावा तमाम अहम पत्रावलियाँ संसद के दोनों सदनों में रखी जाएंगी। प्रश्नकाल एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके साथ ही साथ अन्य विधेयक भी हैं। अगर आप राज्यसभा की बात करें तो डैम सेफ्टी बिल है जो लोकसभा से पारित हो चुका है। बांधों की सुरक्षा और उससे जुड़े तमाम पहलुओं से संबंधित ये डैम सेफ्टी बिल है जिसे लोकसभा पारित कर चुकी है और राज्यसभा
में उसे पारित कराने के लिए सरकार रख सकती है। तो पहले ये दिन हम देख रहे हैं कि एक लंबे चौड़े विधायी एजेंडे के तहत इस शीतकालीन सत्र में सरकार सामने आई है। उसकी झलक आज हम पहले ही दिन लिस्टेड कार्रवाई में लोकसभा और राज्यसभा में देख रहे हैं। चंद्रशेखर। शैलेंद्र, संख्या बल की अगर बात की जाए तो वहां पर सरकार को कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी विधेयक को लाने में और उसे पास कराने में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो क्योंकि कृषि कानून को लेकर आज सबकी नज़रें इस पर बनी रहेंगी, क्योंकि इस विधेयक को लाना और इस जिस तरह से जो बातें हैं इस कानून को जो हमने देखा था पिछले साल के मुकाबले अब की साल उसको वहाँ से हटाना है और उसको रद्द करना है, तो ऐसे सिलसिले में एक विपक्ष की जो भूमिका है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पहले सरकार ने जब ये कानून वो लेकर आई तब सरकार का जो रुख था वो भी किसानों के हित में था। लगातार जो सरकार है वो किसानों के हित में काम कर रही थी और बावजूद जब किसान इससे नाराज हुए तो सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इसे वापस लेने का भी निर्णय लिया। ऐसे में जो विपक्ष है उसकी जो आपत्तियां हैं वो किस तरह से उसको हम देख सकते हैं और साथ ही साथ विपक्ष की क्या भूमिका आज अगर देखें तो नजर आने वाली है? जी देखिए, इस बिल को वापस लेने को लेकर सभी जो विपक्षी दल हैं वो मांग करते रहे थे और कुछ किसान संगठनों की तरफ से जिस तरह से आंदोलन किया गया और सरकार ने कहा कि वो इन 3 बिलों को वापस लेगी और आज इसे पेश करने के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। दरअसल इस पर एक सहमति है इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने से जुड़े बिल को लेकर, लेकिन ये देखना होगा कि जब ये बिल पेश होगा, इसे पारित कराने के लिए सरकार आगे बढ़ेगी सदन में, तब विपक्षी दलों का क्या रुख होता है। क्योंकि कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें एमएसपी को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों ने अपने उससे जुड़े मुद्दे उठाने की बात संसद के इस सत्र में कही है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि इस सत्र के दौरान विपक्षी दल इन मुद्दों को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। चूँकि अगर आप देखें जो 26 विधायी जो कामकाज विधेयक जो हैं वो सरकार अपने एजेंडे में इस शीतकालीन सत्र के दौरान सामने रखा है। तो ऐसे में उसमें ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, चाहे वो डाटा प्रोटेक्शन से जुड़ा बिल हो जिस पर एक समिति ने विचार किया था और अब संभावित है कि सरकार उससे जुड़ा बिल इसी सत्र में पेश करे। इसके साथ ही साथ अन्य अहम बिल हैं जो सरकार इसी सत्र के दौरान पेश करना चाहेगी। तो देखना होगा कि उन पर क्या रुख होगा। लेकिन जहां तक किसानों का सवाल है, हम जानते हैं कि इस 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान हो चुका है, उससे जुड़ा बिल भी आज लोकसभा में पेश किया जाना है। तो निश्चित तौर पर उसको लेकर एक सहमति है, लेकिन किसानों के अन्य जो मुद्दे हैं, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हो, उस पर एक तरह से देखें क्या रुख रहता है, किस तरह से विपक्षी दल अपनी बात रखते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि लगातार ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के बीच आपस में हम एक नोक-झोंक होते हुए देखते रहे हैं, सदन के अंदर और सदन के बाहर भी। जब इससे पिछला सत्र हुआ था तो निश्चित तौर पर विपक्षी दल की एक रणनीति होगी कि वो सरकार को कुछ मुद्दों पर सुझाव देने की कोशिश करें या घेरने की कोशिश करें। शैलेंद्र, ये बताइए कि विपक्ष की क्या कुछ रणनीति है? किसान के अलावा क्या कुछ अन्य मुद्दे विपक्ष इस बार उठाने वाला है? और साथ ही साथ कल बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, वहाँ क्या कुछ रणनीति बनाई गई? ये देखिए, जहाँ तक विपक्षी दलों की रणनीति का सवाल है, आज भी 9:30 बजे कांग्रेस की विपक्षी दलों के साथ बैठक है। हालांकि टीएमसी ने उसमें नहीं पहुँच पाने का एक संकेत स्पष्ट तौर पर कल ही दे दिया है। विपक्ष दल किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की संसद सत्र के इस दौरान कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल का मुद्दा है और भी कई अन्य मुद्दे हैं जिस पर दरअसल सरकार से जवाब मांगने की कोशिश की जाएगी। उन मुद्दों को संसद के दोनों सदनों में उठाने की कोशिश की जाएगी। हमने देखा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बसपा सहित तमाम जो दल हैं वो तमाम अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय या अपने सुझाव रखना चाहते हैं कि चर्चा हो। तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि किस तरह से वो सरकार के समक्ष मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं इस सत्र के दौरान। जहाँ तक सरकार की रणनीति का सवाल है, हमने देखा कि कल बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई थी, उसमें एक ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जो सांसद हैं बीजेपी के वो दोनों सदनों में मौजूद रहें
ये इसके लिए व्हिप भी जारी किया जा चुका है लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी सांसदों को कि वो सदन की कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। एनडीए के सहयोगियों से इस सत्र में रणनीति पर बात हुई है। कल जब बैठक हुई इसमें तमाम जो एनडीए के सहयोगी हैं, अनुप्रिया पटेल हों या फिर अन्य जो सहयोगी हैं वो मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर एक साझा रणनीति के साथ एनडीए और बीजेपी इस सत्र के दौरान इस एक रणनीति पर विचार करेगी और कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कामकाज हो और जो विधायी कामकाज एजेंडे में है उसको पूरा किया जाए। चूँकि बहुत ज़्यादा दिन एक हिसाब से देखें, चूँकि 26 नए विधेयक हैं तो ऐसे में बहुत तेज़ी से काम करना होगा सरकार को, सरकार के रणनीतिकारों को इन विधेयकों को संसद के दोनों सदनों से पारित कराने के लिए। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इन सभी जानकारियों के लिए। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है गौरव कि संसद चलनी चाहिए, विपक्ष को भी अपने मुद्दे वहाँ पर उठाने चाहिए और सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। तो नज़र इस पर बनी रहेगी कि क्या संसद में पहले की तरह ही हंगामा होता है या संसद सुचारू तौर पर चलती है। आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। बिल्कुल।